If entrepreneurship is in your blood, you are meant to lead the world. And how you can lead the world? लीड करने के लिए आपने क्या करना चाहिए? How you should design your career? इस career में क्या करना चाहिए? And for all that, we will have a discussion, say for 30, 40, 45 minutes. और उसके बाद I will take some question answers round at the end of this webinar, and I will clear all the doubts you have. So the purpose of this webinar is to help you to take a decision what you should do after 12. The purpose is to make you realize you are born different. You are born different. यार पहली चीज आप लोगों को ये स्टोरी पता है? सर क्या बात कर रहे हो, बचपन में हुई है। बचपन में ये स्टोरी सीखी है सर स्कूल में हमने, द टॉर्टोइज एंड द हेयर। नहीं, लेकिन ये वाली जो स्टोरी है ना, ये थोड़ी डिफरेंट है, थोड़ी अलग है। सो देयर वाज अ टॉर्टोइज, देयर वाज अ हेयर। सो यू नो दैट स्टोरी कि क्या नो है आपको? आप बताओ मुझे चैटिंग में, हु इज फास्टेस्ट अमंग बोथ ऑफ देम? हु इज फास्टेस्ट अमंग बोथ ऑफ देम? पता है सब? मैं ऐसे ही क्वेश्चन पूछ रहा हूं आप लोगों को। आप अलर्ट हो क्या? आप ध्यान दे रहे हो क्या? ये क्वेश्चन। नेक्स्ट कुछ चीजें हैं जो आपको पता नहीं है, वो आपके सामने आएगी, देन यू विल हैव अ आई ओपनर, you will have a eureka. So who is the fastest? So sir, obviously, huh? So the here is the fastest one, sir. Here is the fastest one. तो tortoise कभी जीत सकता है हेयर से? नहीं यार, नॉर्मल सिचुएशन में अगर दोनों साथ में भागे, प्रॉपरली भागे, वो tortoise कभी नहीं जीत सकता। बट द मोरल ऑफ द स्टोरी वाज कि एंड में कौन जीता? tortoise जीता एंड में। एंड में जीता tortoise। क्यों? Because we all know here was lazy, वो खाते बैठा, वो सोते बैठा, ऐसी चीजें करते बैठा, and he couldn't win, the tortoise win। खत्म हो गई स्टोरी हमारे बचपन की। लेकिन आज का मॉडर्न टॉर्टोइज और मॉडर्न हेयर है ना, इनकी स्टोरी यहाँ पे खत्म नहीं होती। ये स्टोरी होने के बाद यह हेयर सोचने लगता है। द हेयर स्टार्ट्स थिंकिंग कि साला मैं इतना फास्ट हूं, मेरे में इतनी कैपेबिलिटी है, आई हैव सो मच कैपेबिलिटीज, फिर भी मैं हारा क्यों? व्हाई आई लॉस्ट? आई लॉस्ट बिकॉज ऑफ माय लेजीनेस। आई लॉस्ट बिकॉज, वन सेकंड, I lost because of my laziness. I lost because I didn't work hard. I didn't work up to my potentials. क्या कर रहा था यार मैं? खुद मेरी जिंदगी पे साला आराम कर रहा था और हार गया। और वो भी किससे? एक टॉर्टोइज से हार गया, एक टॉर्टोइज से हार गया मैं। और फिर डिसाइड किया हेयर ने, चलो आज फिर से एक रेस लगाते हैं, आज फिर से एक रेस लगाते हैं। इस बार मैं लेजी नहीं रहूंगा, मैं हार्ड वर्क करूंगा, मैं अपनी पूरी ताकत के साथ लड़ूंगा। एक्चुअली टॉर्टोइज के साथ लड़ने के लिए ताकत की भी जरूरत नहीं है। तो फिर सिर्फ टॉर्टोइज से नहीं लड़ते, पूरे जंगल में और दो चार एनिमल्स को बुला लेते हैं और जिनसे रेस करते। सो द हेयर स्टार्टेड विद अ रेस, और कुछ छोटे छोटे एनिमल्स आए थे। उन सब में द हेयर बीइंग द फास्टेस्ट रनर इस बार इंप्रूव भी हो चुका है। तो कौन जीता रहेगा बताइए? Who must have been? Obviously, sir. So the hare have been. कैसे win हुआ? He has overcome his lacunas, laziness, efforts करने चालू किए। So हमें इससे मोरल एक चीज मिल जाती है, आप कितने भी ग्रेट हो, आपके ब्लड में एंटरप्रेन्योरशिप हो, आपके ब्लड में बिजनेसमैनशिप हो, आपके ब्लड में कितना भी ग्रेटनेस हो, आपके दिमाग में कितनी भी ताकत हो, इफ यू डोंट वर्क हार्ड, इफ यू आर अ लेजी बम, if you do not perform up to your capabilities, आप जिंदगी में हारोगे। ये सच है, ये सच है। द फर्स्ट मॉरल। खत्म हो गई स्टोरी? नहीं, इसके बाद फिर से स्टोरी नहीं चालू हो जाती है। दिस टाइम द टॉर्टोइज स्टार्ट थिंकिंग। टॉर्टोइज सोचने लगता है कि यार मैं क्यों हारा इस बार। सोच के उसको ध्यान में आता है कि लास्ट टाइम मैं जीता था बिकॉज द हेयर वॉज लेजी, हेयर वॉज नॉट वर्किंग टू हिज पोटेंशियल्स। लेकिन भगवान ने उसको रनर बनाया, मेरे को अलग बनाया यार। भगवान ने मेरे को कुछ अलग बनाया। मैं जिंदगी में कभी भी हेयर से जीत नहीं सकता, रनिंग में हेयर से मैं कभी भी जीत नहीं सकता। तो सोचने लगा टॉर्टोइज, सोचने लगा, एंड द टॉर्टोइज हैज अरेंज्ड वन मोर रेस। वन मोर रेस हैज बीन अरेंज्ड बिटवीन टॉर्टोइज एंड हेयर। और इस बार रेस चालू हो गई, दोनों भागने लगे, दोनों भागने लगे। सो ऑब्वियसली कौन आगे होगा?
कौन आगे होगा? सो ऑब्वियसली हेयर, हेयर आगे भाग रहा था, टॉर्टॉइस आराम से पीछे चल रहा था। आधा रेस कंप्लीट हो गया और यहां से उस मंदिर तक, पहाड़ी के ऊपर एक मंदिर था, उस मंदिर तक पहुंचने की रेस लगी हुई थी। हेयर भाग रहा था आगे, कंफर्टेबल था। पीछे देख रहा है तो टॉर्टॉइस बहुत पीछे है, आगे देख रहा है तो अचानक से हेयर रुक गया, क्योंकि रास्ते में एक बहुत बड़ा लेक आया था और वो लेक क्रॉस करने के सिवा वो पहुंच नहीं पाता था उस मंदिर तक जहां पे जाके वो रेस खत्म होने वाली थी। वो पहुंच नहीं पाता था। पीछे से आराम से चलते हुए टॉर्टॉइस आया, टुबुक 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 पानी में जंप किया, स्विमिंग करके आगे निकल गया। और ऑब्वियसली कौन जीत गया? हु विन? हु वाज द विनर? दिस टाइम the tortoise win. The tortoise win the race. What's the moral of the story? The moral of this story is that कि you understand the power within you. हर एक बंदा अलग अलग चीज के लिए बना हुआ है इस दुनिया में। हर एक में अलग अलग कैपेबिलिटी है अलग अलग कैपेबिलिटी। तो अपनी कैपेबिलिटी को देखो। नहीं, मेरा दोस्त ये कर रहा है इसलिए मैं उसके साथ ये करियर करूंगा, मेरे सभी दोस्त सीए को जा रहे हैं मैं भी सीए बनूंगा, मेरे सभी दोस्त ने डिसीजन। मार्केट में क्या चल रहा है? अबे क्या चल रहा है? क्या तेरे एक अंदर क्या है वो कैपेबिलिटी देखना तू। तेरे दोस्त क्या डिसीजन ले रहे हैं, मार्केट में किस चीज को डिमांड है, कहाँ बहुत गर्दी होती। अबे गर्दी के यहाँ जाओगे तो कुछ नहीं मिलने वाला है आपको जिंदगी के कुछ इंपॉर्टेंस वाली। ये कोई होटल नहीं है कि जहाँ पे गर्दी देख के चले जाओ आप और डिसीजन ले लो आपके करियर का। आपका करियर का डिसीजन लेने के लिए आपके गुरु है वो टॉर्टॉइस और वो हेयर, जो आपको सिखाते हैं कि रियलाइज द पावर विद इन यू। देखो कि आपके ब्लड में क्या है और उस चीज में करियर करो जिसमें आप ऑलरेडी बेस्ट हो। हाँ, उसमें नहीं कि जो आपकी लाइकिंग है, उसमें जिसमें आप ऑलरेडी दी बेस्ट हो। देखो फिर क्या है जिसमें बेस्ट है। देखो ना यार, क्यों ऐसा करियर कि मेरे सभी दोस्त इस कोर्स के लिए जा रहे हैं, मेरे सभी दोस्त इस कॉलेज के लिए जा रहे हैं। एक बताओ ना, अगर गाय और द काउ एंड द हॉर्स आर द फ्रेंड्स, कल हॉर्स रनिंग में करियर करने वाला है इसलिए गाय ने कर दिया तो करियर। गाय अगर बोलेगी कि मैं भी रेस हॉर्स जैसा रेसिंग में उतरूंगी, नहीं, तेरा पर्पज अलग है। यू आर क्रिएटेड फॉर सम डिफरेंट पर्पज, द हॉर्स इज क्रिएटेड फॉर सम डिफरेंट पर्पज। द काउ कांट डू द करियर हॉर्स इज डूइंग। और कल जाके हॉर्स अगर सोचने लगा तो बड़ा प्रॉब्लम होगा यार। गाय दूध देती है, मैं भी दूध देना चालू कर दूंगा, there will be a big problem. हाँ, नहीं कर सकते। So first thing, before deciding the career, I will request you, please decide what is there in your blood. What is that where you are good? What is that you are meant for? कैसे बचपन से देखो ना, इंसान वैसे बंदा कैसे है, बचपन से उसे क्या मिला है क्या नहीं मिला है। एंड इफ entrepreneurship is in your blood, always understand you are born to lead this world. You are born not for earning some lakh, कुछ लाखों का जॉब करने के लिए नहीं, लाखों को जॉब देने के लिए you are born. You are born for some different purpose, to lead the world. लाखों को, हजारों को, शायद कुछ 10 को, कुछ 20 लोगों को अपनी रोजी रोटी देने के लिए और खुद सक्सेस होने के लिए you are born to lead this world. सर कैसे क्या? What does mean by leadership, sir? What do you mean कि हम लीड करने के लिए बॉर्न हुए हैं? एंड सिंपली आई वांट टू आस्क यू, करियर की बात देखे ना तो ठीक है यार, वो टॉर्टॉइस वगैरह उनको ढेर सारे अलग अलग छोटे छोटे करियर है। इंसान एज ए ह्यूमन वी हैव दिस 4 ऑप्शंस ओनली, व्हाट यू आर सीइंग ऑन द स्क्रीन। क्या करोगे एजुकेशन लेके? ये 4 में से एक ही तो चीज है जो आपको करनी है। आइदर इट विल बी अ जॉब, आइदर इट विल बी अ प्रोफेशन, और बिजनेस और एग्रीकल्चर। एम आई राइट? कुछ भी हो, सीए करना है, इंजीनियरिंग करना है, माइट बी अ प्रोफेशन। कुछ लोग जॉब में जाएंगे, सर मुझे आर्टिस्ट बनना है, प्लेयर बनना है, अगेन इट इज अ प्रोफेशन। मैं मैन्युफैक्चरिंग करूंगा, इट्स अ बिजनेस। ट्रेडिंग करूंगा, सर्विस सेक्टर में जाऊंगा, अमेजोन चालू करूंगा, एंड दैट्स ए बिजनेस अगेन। एंड एग्री, ओनली 4 ऑप्शंस यू हैव in your career, and you have to take a decision which is the option which will take you towards leadership. You have to think about, सोचो ना यार, कौन सा ऑप्शन है जो सबसे बेस्ट है। अगर आपके ब्लड में एंटरप्रेन्योरशिप है ना तो ऑलरेडी यू आर ऑन द बेस्ट पाथ, ऑलरेडी यू आर ऑन द बेस्ट पाथ। सोचो ना, एक एक ऑप्शन से शांति से दिमाग लगा के सोचो। इस वेबिनार में आज हम क्या करेंगे? वी विल हैव अ ब्रेनस्टॉर्मिंग। आप बताइए, एक करियर जो आपने चूज किया ना, शायद
अगर आप बीबीए होते हो, शायद आप बिजनेस में जाते हो, बिजनेस का ट्रेनिंग लेते हो अगले 3-4 साल, तो आपके सामने सभी ऑप्शंस ओपन है। आप जॉब में उतर सकते हो इनिशियली, हाँ, आप कंसल्टेंसी में चाहो तो प्रोफेशंस में उतर सकते हो, दुनिया के करोड़ों करोड़ों बिजनेस आप कर सकते हो, अपॉर्चुनिटीज। दूसरा कोई भी सेगमेंट चूज करो, दूसरा कोई भी अदर देन बिजनेस। इफ यू चूज अ सेगमेंट लाइक सीए, टैक्स, ऑडिट, अकाउंट्स, बस इतने ही 3 करियर है। चूज इंजीनियरिंग एंड यू विल फाइंड, अगर मैकेनिकल चूज किया तो मैकेनिकल नहीं तो ज्यादा से ज्यादा कट मार के आईटी सेक्टर में जा पाएंगे, 2 सेक्टर्स। लेकिन अगर आप बिजनेसमैन बन के पैदा हुए और खुद को ट्रेन कर रहे हो ना उससे, तो यू हैव मिलियंस ऑफ अपॉर्चुनिटीज। यू कैन स्टार्ट अ हॉस्पिटल, यू कैन स्टार्ट अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, यू कैन स्टार्ट अ ट्रेडिंग यूनिट, अ मॉल, अ इंटरनेट बेस्ड बिजनेस, अ पोर्टल, गप्पे मारने का बिजनेस जैसे कि व्हाट्सएप है, कार्स का बिजनेस जैसे कि उबर है, ओला है। यू कैन स्टार्ट एनीथिंग यार, देयर इज नो लिमिट। नहीं कोरोना आया, सबको प्रॉब्लम है, लेकिन एज अ बिजनेसमैन यू कैन स्टार्ट सैनिटाइजर बिजनेस, यू कैन स्टार्ट द मास्क सेलिंग बिजनेस, you can do much of the things with lot of flexibility. And this is a sector of business. If entrepreneurship is in your blood, please remember you are already chosen that sector which is the best among the industry. Richness सबसे ज्यादा है, not only opportunities, in opportunity के वजह से this is a sector where highest richness is there. See the globe, see the world, analyze करो, दुनिया के सबसे richest 10,000 लोगों की लिस्ट निकालो, दुनिया के सबसे रिचेस्ट 1 लाख लोगों की लिस्ट निकालो, एंड यू विल फाइंड उस लिस्ट में सबसे ज्यादा कौन रहेंगे? बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर्स, या एग्रीकल्चरिस्ट, जॉब वाले या प्रोफेशन वाले, कौन रहेंगे? आई वांट योर आंसर ऑन चार्ट। वेरी ट्रू आरती, बिजनेस विल टेक टू लीडरशिप। लेकिन फिर ये बिजनेस कैसे करना है देखेंगे ना हम लोग, कैसे सीखना है, हाउ, व्हाट यू नीड टू बी अ बिजनेसमैन, देखते हैं हम आगे आगे। लेकिन पहले मुझे आंसर दे दो, अगर दुनिया की 1 लाख लोगों की, इफ यू फाइंड आउट द लिस्ट of 1 lakh most richest people in the world, who will be maximum in that list? Job people, profession, business or agriculture? So obviously there will be businessmen, there will be entrepreneurs, same similar meanings. So कीर्तन, कितने लोग हैं जॉब के जो रिचेस के लिस्ट में मिलते हैं आपको? वेरी फ्यू यार, नहीं नहीं के बराबर। शायद सुंदर पिचाई का नाम ले सकोगे, शायद इंद्राणी का नाम ले सकोगे, अदरवाइज कीर्तन, the most richest people in the world are businessmen. There is no limit for earning. So richness में सबसे बढ़िया। रिस्पेक्ट की भी बात करोगे ना, तो दुनिया में बड़े बड़े फंक्शन होते हैं, फिल्म फेयर जैसे अवार्ड होते हैं, ऑस्कर जैसे अवार्ड होते हैं, वहां पे स्पॉन्सरशिप बिजनेसमैन देते हैं। बड़े बड़े पैंडेमिक में, इश्यूज में बिजनेसमैन ही है कि जो सबसे ज्यादा सपोर्ट करते हैं। टाटा को जो आज रिस्पेक्ट मिल रही है बिकॉज ऑफ मनी, जो रिस्पेक्ट विप्रो को मिल रही है बिकॉज ऑफ देयर सोशल वर्क एज दे आर हैविंग मनी, वो रिस्पेक्ट शायद ही दूसरे किसी जॉब या प्रोफेशनल को मिल पाती है। सो ये सेक्टर है जो आपको रिचनेस में सबसे टॉप है, जो रिस्पेक्ट में सबसे टॉप है, जहां पे जॉय ऑफ क्रिएशन है। ये सर क्या है? जॉय ऑफ क्रिएशन। जॉय ऑफ क्रिएशन यानी दुनिया की जिंदगी बनाना। मेरे यहाँ पे 200 लोग काम करते हैं और 200 फैमिलीज मेरे लिए, मेरे कारण आज लाइफ में सक्सेसफुल है, उनके बच्चों को एजुकेशन मिल रहा है। इट्स क्रिएशन। मैं कुछ प्रोडक्ट ऐसे क्रिएट कर रहा हूँ जिससे दुनिया को बेनिफिट हो रहा है। एक नारायण मूर्ति ने कुछ प्रोडक्ट्स क्रिएट किए, हजारों लोगों को जॉब दिए, इंडिया के इंजीनियर्स को वैल्यूएबल जॉब्स मिले बिकॉज ऑफ नारायण मूर्ति। Tata has created a business and India has got a lot of support for that, from that business, and millions of got good incomes and good products from Tata, and that is a creation. इसलिए तो मैं कहता हूँ ये बिजनेस सेक्टर है ना, ये सेक्टर है लीडर्स का। आपको अगर लाइफ में लीडर बनना है तो आपने बिजनेसमैन जानना जरूरी है, वो बनना जरूरी है जो आपके ब्लड में है। इफ एंटरप्रेन्योरशिप इज इन योर ब्लड, प्लीज बिकम अ बिजनेसमैन। एक ऐसा बिजनेसमैन जो खुद को तो बहुत बड़ा करेगा, लेकिन खुद के साथ समाज को भी बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स देगा। नॉट ओनली टू द सोसाइटी, ही विल क्रिएट आवर नेशन ऑल्सो। जो आज हम चाइना पे डिपेंडेंट है, 70% ऑफ मेनी ऑफ द प्रोडक्ट्स आवर कमिंग फ्रॉम चाइना एंड मेजोरिटी ऑफ मनी इज गोइंग इन द हैंड्स ऑफ चाइना, जिसकी वजह से चाइना की आज पावर बहुत बढ़ चुकी है, and they are trying to superpower the world, superpower on India also. तो यही एंटरप्रेन्योर्स आपके ब्लड में जो है ना, वो अगर आप बन जाओगे ना, तो एक दिन आप इंडिया को भी one of the powerful country बना सकते हो, not only to yourself. So decide. सर
If there is entrepreneurship in my blood, please don't run behind anything else. Decide कि मैं क्या करूंगा, बिजनेस करूंगा. Either I will start up, और अगर मेरा फैमिली बिजनेस है तो उस फैमिली बिजनेस को मैं बड़ी लेवल पे लेके जाऊंगा. अगर मेरे किराना शॉप्स है तो मैं इनको मॉल बनाऊंगा. अगर मेरे स्टेशनरी शॉप्स है तो मैं इनको ऑनलाइन लेके जाऊंगा, ग्लोबल प्लेटफॉर्म तक पहुंचूंगा. मेरे छोटे छोटे कोई भी बिजनेस, वेदर इट्स द होटल, वॉट एवर इट इज, मैं उसको ग्लोबलाइज करूंगा, चेन ऑफ बिजनेस में कन्वर्ट करूंगा. ये ड्रीम आपने रखना चाहिए. हाँ, भले पॉसिबल है कि बिगिनिंग में मैं कुछ साल जॉब करूंगा फॉर एक्सपीरियंस, पॉसिबल, दैट इज आल्सो वन ऑफ द, बट माय अल्टीमेट एम शुड बी बिजनेस. इफ एंटरप्रेन्योरशिप इज इन योर ब्लड, please remember, you are made to lead the world, you are made to become entrepreneur. कैसे बनना है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा. 12th कंप्लीट हुआ है तो 3 साल बीबीए, स्मार्ट बीबीए कर, बीबीए नहीं स्मार्ट बीबीए. क्या फर्क रहता है सर बीबीए में स्मार्ट बीबीए में? बीबीए कोर्स बना है लेजी लोगों के लिए काफी जगह पे, और कुछ कॉलेजेस में बीबीए बना है सिर्फ जॉब 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 दिलाने के लिए, एक सर्वेंट बनाने के लिए. स्मार्ट बीबीए कुछ अलग तरीकों से बना है जो लीडरशिप सिखाता है. फिर क्या करूं सर, 3 साल स्मार्ट बीबीए, एंड आफ्टर 3 years ऑफ योर बीबीए गो फॉर इंटरनेशनल मास्टर, प्रोबेबली शायद यूके से, शायद यूएस से 1.5 साल का 2 साल का मास्टर्स कर लो. क्यों सर, क्या फर्क पड़ता है? कुछ इंपॉर्टेंट बेनिफिट्स मिलते हैं. पहला वाला बेनिफिट, रिकॉग्निशन. 4 लोग देखते समय मुझे ऊंची नजर से देखना चालू कर देंगे. ओए यूके से सीख के आया है, ओए यूएस से सीख के आया है, कनाडा से हो गया तेरा. एक इनिशियल स्टेज पे एक बूस्ट करने के लिए आपको बड़ी रिस्पेक्ट मिल जाएगी. दूसरी चीज, आपको एटमॉस्फेयर मिलता है. इंटरनेशनल एटमॉस्फेयर ग्रूम्स यू ऑन सर्टेन एस्पेक्ट्स ऑफ योर एटीट्यूड. जैसे कि एक गांव का लड़का, उसका ग्रूमिंग अलग है, और वो अगर पूना में चला आता है या मुंबई में चला आता है तो आजू-बाजू के एटमॉस्फेयर से, बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेयर अराउंड हिम, ही ग्रूम्स, ही डेवलप्स. उसकी पर्सनालिटी में, उसके बोलने में, उसके चलने में फर्क आने चालू हो जाते हैं. सेम वे अगर मुंबई पुणे का एक बंदा यूएस यूके जाके कुछ समय के लिए रहता है, सो ही गेट्स अ ग्रूमिंग एट इंटरनेशनल लेवल. थर्ड बेनिफिट ऑफ इंटरनेशनल मास्टर्स इज आपको एक नेटवर्क क्रिएट होता है. Some friends in US, some in UK, might be some of the students in your college from Dubai, from UAE, from another countries, from Australia. So इनके साथ जब नेटवर्क क्रिएट होता है, तब नेटवर्क क्रिएट होता है ना, तब जाके आपको कॉन्फिडेंस आता है कि मैं ग्लोबल लेवल पे बिजनेस कर पाऊंगा. आपका एक चेन ऑफ नेटवर्क क्रिएट होता है ग्लोबली, एंड यू कैन एंटर इनटू अ ग्लोबल बिजनेस. सो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट वे. समबडी हैज आस्क्ड मी अ क्वेश्चन, शुभम कामत, इज डॉक्टर आल्सो अ बिजनेस? बिजनेस का मतलब क्या है शुभम? हाँ, आपने क्वेश्चन पूछा, इसलिए मैं स्पेसिफिकली 2-3 बार पूछा है आपने क्वेश्चन, इसलिए आपको स्पेसिफिकली जवाब दे रहा हूँ. प्लीज अंडरस्टैंड, बिजनेसमैन यानी क्या है. आज बिजनेसमैन है इसलिए हमें कपड़े मिल रहा है, बिजनेसमैन है इसलिए हमें शूज मिल रहे हैं. अगर रिबॉक नहीं होता तो, अगर रिलायंस नहीं होता तो, कपड़े का पॉलीमर्स वगैरह उनके जो है, मेनी कंपनीज लाइक रिलायंस, तो हमें कपड़े भी खुद के हाथ से सीने पड़ते थे. बिजनेस डजंट मीन ओनली अर्निंग प्रॉफिट. बिजनेस, द फर्स्ट डेफिनेशन शुभम ऑफ बिजनेस इज create such a kind of product, create such a kind of service जो लोगों के देखे उनका भी बेनिफिट होगा और खुद का भी बेनिफिट होगा. यार, जॉब करने वाला भी पैसा चाहिए खुद के घर के लिए, इसलिए भी जॉब करता है और उसमें दूसरों के लिए भी सेवा देता है. वैसे ही बिजनेसमैन क्या कर रहे हैं आज, कितना कमाया वॉरेन बफेट ने, लेकिन एट द एंड ऑफ द लाइफ पूरा पैसा चैरिटी में दे चुके हैं. व्हाट अबाउट बिल गेट्स, क्या कर रहे हैं ये लोग? बिजनेस कर रहे हैं. द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग, आज दुनिया के मेजोरिटी ऑफ सोशल प्रोग्राम जो चल रहे हैं, मेजोरिटीज ऑफ जो एनजीओ चल रही है ना शुभम, वो बिजनेसमैन की वजह से चल रही है. पूरी दुनिया को, इंडिया की भी बात ले लो, जो कॉलेज सीखने को मिल रहा है, बिकॉज द गवर्नमेंट इज गेटिंग टैक्स. और आप बताओ टैक्स कहां से आता है? टैक्स कहां से आता है? टैक्स आता है बिजनेसमैन से. आरती, डॉक्टर्स कम अंडर प्रोफेशन बट द हॉस्पिटल इज अ बिजनेस. और एक बिजनेसमैन हॉस्पिटल चालू कर सकता है. देखो ना, बिरला हॉस्पिटल, रिलायंस हॉस्पिटल, मंगेशकर हॉस्पिटल एट पुणे, they have been started not by the doctors, they have been started by the entrepreneurs who are employing the doctors, the professionals under them, and running that business. Okay, so smart BBA and international masters after that. This 5 साल का ये जो करिकुलम रहेगा ना आपका कहीं पे भी,
सो दिस विल टेक यू टू द टॉप ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। तो डिसाइड कर लो, क्या डिसाइड करना है? सर मैं एंटरप्रेन्योरशिप के लिए बना हूं। The Iker talks very beautifully. He says, if you want to fly with the eagles, don't swim with ducks. Don't waste your time swimming with the ducks. अगर आपको एंटरप्रेन्योर बनना है तो यार आलतू फालतू के कोर्सेस मत करो, ऐसा कुछ तो एजुकेशन करो जिस एजुकेशन में आपको वो मिलेगा जो आप ढूंढना चाहते हो। क्या है सर जो ढूंढना चाहते हो? चलो उसके ऊपर नजर मारते हैं। The first part we have seen today is entrepreneurship is the career which is the leader, and if you are born as an entrepreneur, if there is a blood of entrepreneurship in your body, please stick to that and select that career. 3 years plus 2 years of international masters, 3 years in smart BBA. अभी हम सोचेंगे सिर्फ बीबीए की, इंटरनेशनल मास्टर कहाँ से करना है, क्या करना है, अभी 3 साल है यार उस चीज के लिए। सो पहले हम सोचते हैं स्मार्ट बीबीए की, उसके पहले क्या सीखना है हमें, व्हाट इज दैट वी आर सर्चिंग फॉर, और ऐसा क्या करना चाहिए जो हमें जो सर्च कर रहे हैं वो चीज मिलेगी। सो फर्स्ट थिंग वी आर सर्चिंग फॉर सक्सेस एंड हैप्पी लाइफ। दो तो चीजें हैं जो इंसान को चाहिए लाइफ में, दो तो चीजें हैं जो इंसान को लाइफ में चाहिए, बस उसके सिवा कुछ नहीं अलग। सक्सेस और हैप्पी लाइफ, कौन से भी सेक्टर में जाए, वी आर लुकिंग, पैसा हो, नाम हो, शोहरत हो, एक पोजीशन आ जाए मेरे हाथ में और लाइफ हैप्पी लीजिए। सक्सेस नहीं है तो हैप्पी लाइफ नहीं हो सकता है, क्योंकि आज की दुनिया में पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन जो पैसा परचेस कर सकता है ना, वो बाकी सब चीजें परचेस नहीं कर सकती। और दूसरी भी चीज है, अगर हैप्पीनेस नहीं हो, सिर्फ सक्सेस हो, तो कोई कीमत नहीं है उस सक्सेस की। सो दिस टू थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो उसमें से पहली चीज है, तो आप बताओ मुझे चार्टिंग पे, प्लीज कम ऑन द चार्टिंग एंड टेल मी to become successful, what is more important? Skills, attitudes, skills and attitudes or degree, name of college? क्या हो रहा है आजकल? हम सक्सेस के पीछे नहीं भाग रहे, हम नाम के पीछे भाग रहे हैं, हम परसेंटेज के पीछे भाग रहे हैं, हम डिग्री के पीछे भाग रहे हैं। 12th का बच्चा है, 10th का बच्चा है, आप लोगों ने भी फील किया होगा, परसेंटेज पे कैलकुलेट करते हैं आपको, कितना परसेंट आया तेरे को, 94% आया, 93%, तेरे से 94% वाला भारी है। नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं है। नॉर्मली देखोगे ना, नॉट 100%, बट नॉर्मली देखोगे ना, तो ये 94-95% वाले बंदे हैं ना, आगे जाके उस कंपनी में काम करते हैं जिसका मालिक नॉर्मली 60-70-75% वाला होता है। So yeah, communication is also one of the skills. So many of the skills are important. और हम भागते रहते हैं, कौन सा डिग्री मुझे रेप्यूटेशन देगा, कौन से कॉलेज से करूंगा, उसका नाम भारी है। नहीं, कॉलेज का नाम भारी है और साथ में वो स्किल्स एंड एटीट्यूड्स दे रहे, सो दैट इज ग्रेट थिंग, दैट इज एब्सोल्युटली ग्रेट थिंग। लेकिन नाम अच्छा है और वो स्किल्स और एटीट्यूड्स नहीं दे रहे हैं, तो कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है उस कॉलेज का। नहीं, नाम बहुत अच्छा है तो क्या आप क्या जिंदगी भर नाम लगा के घूमोगे? यार एक बार बिजनेसमैन बन जाते हो ना, तो कोई नहीं पूछता आपको डिग्री क्या है आपकी, कोई नहीं पूछता आप कौन से कॉलेज से हो। किसी ने पूछा धीरू भाई अंबानी को कि आप कौन से कॉलेज से हो सर, आपका डिग्री क्या है? Nothing matters except your skill, your name, your brand. Nothing matters. तो हमें अगर सक्सेस होना है ना, तो हमें चाहिए स्किल्स और एटीट्यूड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। डिग्री रहेगी तो अच्छा सपोर्ट है, नेम ऑफ कॉलेज मैटर नहीं करता। थोड़े दिनों के लिए 4 लोग बोलेंगे आपको, अच्छा तो इस कॉलेज में है, वो उसी कॉलेज का नाम लेंगे जो उनको पता है। इमेजिन कर लो, यूएस का कोई टॉप कॉलेज, वहां पे आपने एडमिशन ले लिया, यू डोंट से कि मैं इस कॉलेज में हूं, पीपल विल आस्क यू ये कौन सा कॉलेज है, हमने तो कभी सुना नहीं। पॉसिबल है यार, आपने सुना नहीं, लेकिन वो यूएस का वन ऑफ द टॉप कॉलेज है। बस आपको बताना पड़ता है मैं यूएस के इस प्रोविंस में इस स्टेट में हूं, एंड दे विल से ओ यूएस, दे डोंट नो एनीथिंग अबाउट द कॉलेज एंड द पीपल विल जस्ट अप्रिशिएट यू ऑन यूएस। इट डजंट मेक एनी सेंस। व्हाट डज मेक अ सेंस इज यू शुड बी क्रिएटेड। तुम्हारे अंदर क्या वैल्यू है वो मैटर करता है, वो लेबल सिर्फ मैटर नहीं करता, लेबल सिर्फ मैटर नहीं करता। सो स्किल्स एंड एटीट्यूड्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमारा वो रैंचो भी कहता है ना यार, 3 इडियट वाला, हाँ भाई सक्सेस के पीछे मत भागो भाई। पता है वो रैंचो क्यों सक्सेसफुल हुआ? हाँ, रैंचो प्रोफेसर वांगड़ू, क्योंकि वो डिग्री के पीछे नहीं भागा। डिग्री उसके नाम को नहीं मिली थी, चांचड़ को मिली थी वो डिग्री। वो कॉलेज का नाम भी चांचड़ को मिला था, लेकिन स्किल्स मिले थे हमारे वांगड़ू को, इसलिए वो वांगड़ू फेमस हो गया।
रियल लाइफ में भी वो वांगड़ू फेमस हो गया, वही चांचड़ से ज्यादा, बाकी बच्चों से ज्यादा, क्योंकि ही रन बिहाइंड स्किल्स एंड दैट्स व्हाई ही सेज सक्सेस के पीछे मत भागो, सिर्फ डिग्री और मार्क्स के पीछे मत भागो, काबिल बनो, स्किल्स लो, एटीट्यूड्स लो, तब तो सक्सेस आपके पीछे पीछे आएगी। एक्सलेंस के पीछे भागो। तो क्या करना पड़ेगा आपको एक्सलेंस के लिए? आपको भी अगर एंटरप्रेन्योर बनना है, बड़े बड़े जॉब लेने, कंपनी में सीईओ बनना है, उस लेवल के अगर आपके सपने हैं, तो पहली चीज स्किल्स। स्किल्स किस टाइप में? बिजनेस की हर एक चीज सीखो, हर एक चीज। बिजनेस स्टार्टअप कैसे करना है, बिजनेस को कौन से लॉ लगते हैं इंडिया में, कौन से लीगल प्रोविजंस है जिससे हम बिजनेस, गवर्नमेंट क्या सपोर्ट कर रही है हमें स्टार्टअप के लिए, हम पैसा कहाँ से लाएंगे, कौन से बिजनेस है कि जिसमें फिनांस की जरूरत भी नहीं है। अगर 10 करोड़, 100 करोड़, 1000 करोड़ का पैसा लगेगा, तो हाउ आई शुड प्रिपेयर अ प्रोजेक्ट रिपोर्ट, हाउ शुड आई प्रेजेंट द कंपनी इन फ्रंट ऑफ माई इन्वेस्टर्स सो दैट आई विल गेट मनी। पैसा आता है तो मैं उसको यूटिलाइज कैसे करूं, कैसे मैनेज करूं पैसा, जिससे कम से कम पैसे में मैं ज्यादा से ज्यादा बिजनेस करके अच्छी कमाई कर पाऊंगा। और सिर्फ मैं अकेला ग्रेट नहीं होगा, मेरे एम्प्लॉयज, मेरे कस्टमर्स, सबको मैं अच्छे प्रोडक्ट दूंगा, अच्छी सर्विस दूंगा। एंड दैट इज बिजनेस, दैट इज बिजनेस। बिजनेस इज ये नहीं है कि मैं दारू पिलाऊंगा समाज को, उनकी वाट लगने दो, लेकिन मैं पैसा कमाऊंगा, नहीं। दैट इज अ सेल्फिशनेस, दैट इज नॉट अ बिजनेस। बिजनेस इज थिंकिंग good and doing good for the customers, for your employees and for yourself also. सबको, you are a creator यार, you are a leader, और लीडर वही बनता है जो सबकी केयर करता है, सबकी। so skills, skills in all business areas, business startup, finance, मार्केटिंग कैसे करना है बिजनेस को। जरूरी है मार्केटिंग करना, टाइम लगता है। कोई भी नया बिजनेस चालू करोगे ना, तो 5 7 8 साल लगेंगे लोगों तक उसको पहुंचने के लिए। यहाँ सीए की प्रैक्टिस भी चालू करते हैं तो टाइम लगता है फेमस होने के लिए। मार्केटिंग, सर मार्केटिंग अच्छा है, क्यों नहीं, मार्केटिंग बहुत अच्छा है। मार्केटिंग नहीं करोगे ना तो अच्छे प्रोडक्ट दुनिया को नहीं मिलेंगे। प्लीज अंडरस्टैंड दैट थिंग। आप बताइए, नींबू पानी, द लेमन वाटर इज गुड फॉर हेल्थ और कोल्ड ड्रिंक इज गुड फॉर हेल्थ? गिव मी द आंसर। लेमन वाटर इज गुड फॉर हेल्थ और कोल्ड ड्रिंक इज गुड फॉर हेल्थ? Waiting for your answers. Okay. Lemon water is good or cold drink is good for health? सर क्यों पूछ रहे हैं? सब आंसर यही देने वाले हैं, लेमन वाटर, बिकॉज एवरीबडी हियर सिटिंग इज अ वाइज पर्सन, इज अ पर्सन हु कैन थिंक प्रॉपरली। एक आधा शायद नहीं रहेगा, लेकिन मेजोरिटी ऑफ यू आर। सो लेमन वाटर इज गुड फॉर हेल्थ। लेकिन दुनिया में सबसे ज्यादा क्या बेचा जाता है? लेमन वाटर ज्यादा बिजनेस करता है कि कोल्ड ड्रिंक ज्यादा बिजनेस करता है? व्हाट इज सोल्ड मोर इन दिस वर्ल्ड? आंसर। What is sold more in this world? Lemon water is sold more or cold drink is sold more? Yes, it is cold drink, cold drink, cold drink. Yeah, that is again a normal answer. Q? Why? Why? I'm asking why. Yes, because of marketing. मार्केटिंग की जा रही है ना सर। फिर नींबू पानी अगर हमें बच्चों में फेमस करना है, सबको अच्छी अच्छी चीजों की आदत लगानी है, तो हमें नींबू पानी की भी मार्केटिंग करनी पड़ेगी। अगर मुझे कोर्स मेरा सबसे बेस्ट है, मेरा कोर्स अगर नींबू पानी है, मुझे बेचना पड़ेगा। आप जाके कल एक प्रोडक्ट चालू करोगे और आपको पता है कि आपका प्रोडक्ट, से फॉर एग्जांपल आटा ऑयल इज बेस्ट देन द ओल्ड नोन कंपनीज, शायद स्टार्टिंग में लोग वही ओल्ड नाम्स को प्रेफर करेंगे कि ये नेम हमने सुना हुआ है, ये सालों से सुना हुआ है। लेकिन आप जब मार्केटिंग करोगे और कुछ इंटेलिजेंट लोग रहेंगे जिन्हों ध्यान में आ रहा है कि हाँ यार इस प्रोडक्ट में दम है, इसके इंग्रेडिएंट्स अच्छे हैं, ये अगला वाला बंदा मेरी केयर ले रहा है, जब आप मार्केटिंग से उन तक पहुंचोगे, तब जाके आपके प्रोडक्ट बढ़ेंगे। फिर मार्केटिंग कैसे करना है, डिजिटल मार्केटिंग कैसे करना है, कैसे लोगों की मेंटेलिटी जान लेनी है, फॉर डूइंग गुडनेस टू देम आपको मार्केटिंग करनी पड़ेगी। एचआर, स्टाफ मैनेजमेंट, सिस्टम्स, बिजनेस के एक्सपांशन, सिस्टम लगती है ना तभी बिजनेस एक्सपांड होता है।
ह्यूमंस के ऊपर बिजनेस डिपेंड करोगे ना तो बिजनेस एक्सपांड नहीं हो सकता। इसलिए हमारे यहाँ के छोटे छोटे होटल्स, वो जो कुक है उसके ऊपर क्वालिटी डिपेंड रहती है, और इसलिए वो एक्सपांड नहीं करते। नहीं, आज हमारा कुक नहीं आया ना तो क्वालिटी खराब हो गई, कुक कहीं भाग गया तो क्वालिटी में प्रॉब्लम आ जाएगा। मैगडी के इतने सारे फ्रेंचाइजीज है, नेटवर्क है पूरी दुनिया में, कहीं तो टेस्ट में बदल आता है कभी? आता है कभी बदल? डू यू सी द चेंज इन द टेस्ट? नहीं, you don't see. Why? Because they are depend on systems. They are not depend on people. So systems are very important in any kind of business. What we are doing here, systems are very important expansions के लिए, और ये सभी चीजें आपको सीखनी है। बिजनेस स्टार्ट करने से उसको दुनिया के कोनों कोनों तक पहुंचाना, फाइनेंस, मार्केटिंग, एचआर, सिस्टम्स, एवरीथिंग ऑफ दैट you have to learn. Because machines is a system. क्योंकि उस मशीन को पता है इतना ग्राम ये लेना है, उतना ग्राम लेना है, इतने ही सेकंड उसको गर्म करना है, इतने ही मसाले उसके अंदर डालने हैं। एंड बिकॉज ऑफ दैट machines which is a form of systems, because mechanization technology comes na in the picture, and that technology is again very important factor for systems. तो हमें ये सब 6 चीजें सीखनी पड़ेगी अगर हमें आज के दिन में सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना है। ओके, ये 6 चीजों में क्या सीखना है उस पे आता हो, जो आप मशीन्स बोल रहे हैं ना अभी। सो आई विल कम टू दैट। हाँ, अगर 6 चीजें सीखनी है तो हमें उसमें स्टडीज करना पड़ेगा पहला। हाँ, फाइनेंस के रूल्स क्या है, फाइनेंस के लॉजिक क्या है, इकोनॉमिक्स क्या बोलता है, बिजनेस के अलग अलग स्टडीज, एचआर के रूल्स क्या है, यू हैव टू स्टडी फर्स्ट। लेकिन सिर्फ स्टडी से काम होगा? चलो आपको पूछ लेता हूँ फिर से एक क्वेश्चन। आपने 100 बुक स्टडी किए, हाउ टू डू स्विमिंग, डिफरेंट टाइल्स ऑफ स्विमिंग, इन्वेंशंस ऑफ स्विमिंग, इसने किया उसने किया स्विमिंग, और 100 बुक्स आपने पढ़े और आपको विदाउट फर्दर ट्रेनिंग पानी में फेंक दिया, वो बंदा स्विम कर पाएगा? सिर्फ बुक्स पढ़े उसने अभी तक। क्रिकेट सिर्फ टीवी पे देखा आपने, आप क्रिकेट में मास्टर बन जाओगे सिर्फ देख के, विदाउट खेले हुए? तो क्या चीज जरूरी रहती है? नहीं, कभी नहीं बन पाओगे मास्टर। सो वेरी ट्रू, स्वीकृति इज सेइंग प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन इज वेरी मच नेसेसरी। यस, स्टडीज से काम नहीं चलेगा, हमें प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन ऑफ दैट नॉलेज करना पड़ेगा। और आज की दुनिया में अगर हमें प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन करना है तो हमें टेक्नोलॉजी पे से करना पड़ेगा, क्योंकि आजकल सभी काम हम टेक्नोलॉजी के ऊपर कर रहे हैं। ये वेबिनार भी आप टेक्नोलॉजी के ऊपर देख रहे हो, आप अकाउंटिंग टेक्नोलॉजी के ऊपर करोगे, आप मार्केटिंग भी आजकल डिजिटल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग टेक्नोलॉजी पे करते हुए सब चीजें। यानी स्टडीज के साथ हमें पहले टेक्नोलॉजी सीखनी पड़ेगी, टेक्नोलॉजी जो बिजनेस के हर एक एरिया में जरूरी है, और फिर इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, प्रैक्टिकल एग्जांपल्स, प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स लेने पड़ेंगे, और तब जाके हम हमारे 6 सब्जेक्ट्स में, कौन से सब्जेक्ट? ये बिजनेस स्टार्टअप, मैनेजमेंट, फाइनेंस, मार्केटिंग, एचआर, सिस्टम्स, एक्सपांशन, इन सभी की मैनेजमेंट, इन सब में हम मास्टर हो जाएंगे। स्टडीज, टेक्नोलॉजी, प्रैक्टिकल स्किल से हम मास्टर्स होते हैं। फिर उसके बाद जो अंदर घुसा है ना यहाँ पे, बाहर लोगों के बताने के लिए हमें चाहिए सॉफ्ट स्किल, कम्युनिकेशन, पर्सनालिटी, ग्रूमिंग, एटीट्यूड चाहिए यार थोड़े कुछ, जिससे आपको देख के पता चले क्या कॉन्फिडेंस है यार बंदे के अंदर। ओह, ये कॉन्फिडेंस जरूरी है। ये जब तक दिखाई नहीं देगा ना दुनिया को, दुनिया आप पे विश्वास नहीं करेगी। धीरे धीरे दुनिया आप पे विश्वास करने लगती है। जो इंटेलेक्चुअल है ना वो जल्दी विश्वास करेंगे, जिनको वो इमोशनल है ना बंदे, वो ओल्ड तरीके से ही आगे चले जाएंगे। सॉफ्ट स्किल्स, कम्युनिकेशन, पर्सनालिटी, ग्रूमिंग, आपका कॉन्फिडेंस, ये सब कुछ मैटर करता है। और आपके लीडरशिप स्किल्स, कैसे आप लोगों को हैंडल कर रहे हो, कैसे लोगों को आप इंस्पायर कर रहे हो, टीम को साथ लेके चलते हो कि नहीं, सबकी केयर लेते हो कि नहीं। सिर्फ पैसे के लिए बिजनेस करोगे ना तो कभी लीडर नहीं बन पाओगे। शिवाजी महाराज, वन ऑफ द ग्रेट लीडर यार, क्या लोग जान देने के लिए रेडी थे यार। तानाजी जैसे लोग, क्या स्किल थे लीडरशिप, बिजनेसमैन में वो स्किल जरूरी है। तब बिजनेस में कोरोना जैसा भी प्रॉब्लम आता है ना तो 80% लोग आपसे चिपक के रहेंगे, 60% चिपक के रहे। 100 एक्सपेक्ट मत करो, कभी नहीं होता 100। फंसाने वाले तो शिवाजी महाराज को भी थे। शिवाजी महाराज को भी कितने लोगों ने फंसाया है दुनिया में। सो लीडरशिप स्किल्स। इसके बाद एटीट्यूड्स, 2 टाइप के स्किल्स देखे हमने, और फिर जरूरी है एटीट्यूड, कॉन्फिडेंस, एटीट्यूड ऑफ एक्सेप्टेंस। दुनिया बदल रही है, एक्सेप्ट करो। कोरोना आया है, एक्सेप्ट करो, बदलो कोरोना के हिसाब से। पॉजिटिविटी, हर एक प्रॉब्लम में प्रॉब्लम मत ढूंढो,
पॉजिटिव क्या है, डोंट नो। नहीं तो ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। कौन सी चीज है यार दुनिया में जिसमें प्रॉब्लम नहीं है? हर एक चीज में प्रॉब्लम है। पॉजिटिविटी रहेगा ना तो ही बिजनेसमैन बन पाओगे। सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच, हेल्पिंग टू अदर्स, हैप्पीनेस, रिलेशंस, ये एटीट्यूड जरूरी है। यही एटीट्यूड्स है जो आपको सक्सेस दिलवा देंगे। यही एटीट्यूड्स 1 2 3। और इस एटीट्यूड के साथ सिर्फ सक्सेस नहीं, हैप्पी लाइफ भी चाहिए। उसके लिए यही 5 साल है। आई एम सेइंग यू अगेन, इसमें आप हेल्थ के ऊपर मास्टरी कर लो। डेली एक्सरसाइज जरूरी है। हैप्पीनेस, कुछ तो म्यूजिक का लर्निंग, जिससे आप कभी भी अकेले नहीं होगे। कभी भी अकेले हो तो गिटार उठा लिया, फ्लूट उठा लिया, माउथ ऑर्गन उठा लिया और आपने प्ले करना चालू कर लिया। कुछ फ्रेंड्स, कुछ रिलेशन, स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन, पीस, सेलिब्रेशन, द डिसिप्लिन ऑफ लाइफ, ये सब चीजें नेसेसरी है लाइफ में। इतने करोगे ना तो यार सक्सेस कहीं दूर नहीं है, कहीं दूर नहीं है। आई प्रॉमिस यू, अगर ये सब चीजें आप अपने अंदर जमा करते हो ना तो नो बडी इन द वर्ल्ड कैन स्टॉप यू फ्रॉम सक्सेस। नो बडी इन द वर्ल्ड कैन स्टॉप। अभी अगली वाली चीज हम देखते हैं। ओके, गॉट इट? पहले मैंने क्या बताया? एंटरप्रेन्योरशिप इज द करियर जो आपसे सबसे टॉप लीडरशिप पे लेके जा सकता है। दूसरी चीज, अगर सबसे टॉप जाना है, सक्सेसफुल बनना है, तो आपको स्किल्स और एटीट्यूड्स एक्वायर करने पड़ेंगे। अब तीसरी चीज देखते हैं, हाउ टू गेट स्किल्स एंड एटीट्यूड्स। बीबीए के कॉलेज से नहीं यार सर, वो कॉलेज में स्किल नहीं देते। मेजोरिटी कॉलेज में, मेजोरिटी की बात कर रहा हूं मैं, सिर्फ डिग्री मिलती है। बच्चे कॉलेज से ज्यादा बाहर ही खड़े रहते हैं, टाइम पास करते हुए, फ्लर्टिंग करते हुए, पार्टी का प्लानिंग करते हुए। सिर्फ फिर मैं फैमिली बिजनेस से सीख पाऊंगा? हाँ, कुछ चीजें आप पापा से पक्का सीख पाओगे आपके फैमिली बिजनेस में बैठ के, लेकिन सब कुछ नहीं। जैसे कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी है एंड मेनी ऑफ द थिंग्स। पापा आपको फाइनेंस के सभी लॉजिक, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स शायद सिखा नहीं पाएंगे। शायद बोल रहा हूँ, कुछ लोगों के हो सकते हैं, बट अगर सब कुछ सीखनी है, सर मैं जॉब करूँ, बहुत टाइम लगता है। धीरू भाई अंबानी ने भी जॉब किया था, कोई एजुकेशन न लेते हुए वो बहुत ग्रेट हुए, लेकिन जॉब में लाइफ के 15-17 साल देने पड़े, उनको बहुत टाइम लगा। अच्छा, फिर द नेक्स्ट तरीका इज स्मार्ट कोच। सबसे बढ़िया तरीका, एक स्मार्ट कोच रहेगा ना तो आप दुनिया में कोई भी स्किल्स बहुत अच्छी तरीके से सीख सकते हो, बहुत अच्छी तरीके से। आई विल कम डाउन टू योर क्वेश्चंस, व्हिच कॉलेज इज बेस्ट। एंड में वही चीज भी आपको बताऊंगा, व्हिच आर द कॉलेजेस। नाम मत लो भाई, हमने नाम ढेर सारे सुने हैं पहले टाइम से, लेकिन वहां पे स्किल्स बनते हैं क्या देखो। डोंट टॉक, वी विल टॉक अबाउट स्किल्स। तो स्मार्ट कोच कैसा होना चाहिए? जो टफेस्ट है, जो पर्सनली अटेंशन दे रहा है आपको। द कोच हु विल टीच यू स्किल्स, सिर्फ स्किल्स नहीं, एटीट्यूड सिखाएगा। एटीट्यूड जैसे कि फोगट ने गित्ता और बबित्ता को सिखाए थे, वैसे वाले एटीट्यूड्स, टफनेस, डिसिप्लिन। जैसे कि सुल्तान के कोच ने उसको कुछ एटीट्यूड सिखाए थे, उसके साथ स्किल्स दिए थे। जैसे कि सचिन तेंदुलकर के गुरु रमाकांत आचरेकर। और ये टीचर सिर्फ 3 साल नहीं चाहिए, ऐसा हो जो आपको लाइफ भर के लिए साथ दे। देखो ना यार, लाइफ के एंड के पीरियड में भी, आई मीन टू से करियर के, सचिन वाज नीडिंग अ कोच। एवरीबॉडी नीड्स अ कोच। सो आपको जरूरी है कोच। कहाँ मिलेगा ऐसा कोच? क्या करूं उसके लिए? आपके पास वही तो ऑप्शन है, बीबीए करना या स्मार्ट बीबीए करना। स्मार्ट बीबीए फॉर एंटरप्रेन्योरशिप करोगे या बीबीए फ्रॉम एनी कॉलेज, क्या करोगे? मैं आज आपको कुछ कॉलेज से एक्वेंट कराता हूँ नेक्स्ट 5-10 मिनट्स में, देन वी विल गो फॉर योर क्वेश्चन आंसर राउंड। तो एक ऑप्शन है जो आपको एंटरप्रेन्योर लीडर बना सकता है, बनाएगा 100% इम्पैक्ट। और जहां पे बीबीए नहीं, स्मार्ट बीबीए हो रहा है, जहां पे आपको स्किल्स दिए जा रहे हैं। नाइब द इंटरनेशनल बिजनेस कॉलेज, वन ऑफ दिस ऑप्शन आई विल टेल यू टुडे। उसके बाद कुछ और ऑप्शन बताऊंगा आपको, and then we will go into a question answer round at the end. Okay, so यहाँ पे एक स्मार्ट बीबी है जो आपको लाइफ टाइम सपोर्ट देता है बिजनेस के लिए। बिजनेस क्या चालू करूँ, कैसे चालू करूँ, बिजनेस में दिक्कतें आ रही है, कम एंड डिस्कस विद अस, वी आर सिचुएटेड, विल बी योर पार्टनर्स फॉर लाइफ टाइम। एक कॉलेज जो फ्यूजन ऑफ बीबीए डिग्री फ्रॉम पुणे यूनिवर्सिटी, उसके साथ आपको दे रहा है इंटरनेशनल प्रैक्टिकल बिजनेस स्किल्स। प्रैक्टिकल स्किल्स जो अभी सभी बात की थी ना हमने, वो सभी स्किल्स। और ये सिर्फ मैं नहीं बोल रहा हूँ, इस कॉलेज को पहले 2008 में चालू हुआ ये कॉलेज, एंड दैट वाज इनटू मैनेजमेंट फ्रॉम दैट टाइम, एंड इन 2017 दे हैव स्टार्टेड विद स्मार्ट बीबीए। और 3 सालों में उनको ढेर सारे अवार्ड्स मिल चुके हैं इन बड़े बड़े लोगों से, फॉर द बेस्ट एजुकेशन आफ्टर 12, फॉर द बेस्ट कोर्सेस आफ्टर 12,
ढेर सारी चीजें उनको मिल चुकी है, जहाँ का इन्वायरमेंट, जहाँ की फैसिलिटीज, जहाँ का एटमॉस्फेयर, एवरीथिंग इज सो ग्रेट, which is going to create a great entrepreneur, जिसका सपना है कि आप भी एक दिन अंबानी, टाटा, बिल गेट्स जैसे लोगों के अंदर बैठ जाओ, आप भी एक दिन सुंदर पिचोई नहीं तो इंद्राणी जैसा बन जाओ। ये कॉलेज, चलो तो आपको डिसीजन लेने के लिए मैं हेल्प करता हूँ। आप डिसीजन कैसे लोगे? अभी जैसे कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे थे लोग, मैं ये कॉलेज ज्वाइन करूं कि वो कॉलेज ज्वाइन करूं? डोंट आस्क द नेम्स, लेट अस गो एज पर द पॉइंटर्स। देखो शांति से, कॉलेज कैसे चुनना है? जॉब, क्या वो कॉलेज मुझे जॉब दे रहा है? सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने स्किल्स को हाईलाइट किया है। क्या वो कॉलेज मुझे स्किल्स दे रहा है? वो एंड में बात करता हूं मैं आपसे। लेकिन स्किल्स देने के बाद क्या वो कॉलेज मुझे जॉब दे पाएगा, या उसके स्किल्स मुझे जॉब दे पाएंगे? नॉर्मल बीबीए करते हो तो शायद एक दो एरिया में फाइनेंस से किया तो फाइनेंस में जॉब लगेगा, लेकिन स्मार्ट बीबीए एक तरीका है जहां पे आपको 6 एरियाज में, फाइनेंस, एचआर, मार्केटिंग, सिस्टम्स, बिजनेस स्टार्टअप, बिजनेस मैनेजमेंट, एक्सपांशन, सभी एरिया में आपको तैयार किया जाता है। सो इस 6 एरियाज में आपको जॉब मिल सकते हैं, और स्मार्ट बीबीए एक ऐसा बीबीए है जो आपको 100% गारंटी देता है जॉब। बिजनेस एंड फैमिली बिजनेस के लिए क्या मेरा बीबीए सपोर्ट करेगा मुझे? नहीं। नॉर्मल बीबीए कोई ऐसा कॉलेज नहीं है इंडिया में जो 3 साल के बाद सपोर्ट करता है, बट स्मार्ट बीबीए स्पेसिफिकली मेड, क्योंकि वी रियलाइज हियर कि लाइफ टाइम आपको सपोर्ट लगेगा तभी तो आप ग्रेड बन पाओगे। सपोर्ट फॉर मास्टर्स या दे रहे हैं, इंटरनेशनल मास्टर्स जाने के लिए स्मार्ट बीबीए भी आपको सपोर्ट कर रहा है। डिग्री यहाँ पे आपको पुणे यूनिवर्सिटी की मिल रही है। स्किल्स हम एंड में देखते हैं। लाइफ एंड फन, एक ऐसा कॉलेज जहाँ पे लाइफ के साथ बहुत फन है, बहुत मस्ती है। कैसे है? आई विल शो यू। जहाँ का क्राउड और कल्चर, देयर इज ओनली सिलेक्टेड 40 स्टूडेंट्स आर टेकन एवरी ईयर जिनको लाइफ में कुछ बनना है। उनका कल्चर देख के, वेरी गुड कल्चर स्टूडेंट्स दे आर टेकन, जहाँ पे मस्ती चलेगी लेकिन फालतूगिरी नहीं होगी। ऐसा एक कॉलेज है। बाकी कोई कॉलेज ये सब चीजें नहीं देखता है। कोई कॉलेज नहीं है जो बच्चों की क्वालिटीज देखेगा, जो बच्चों में क्वालिटीज डेवलप करना, उन पे डिसिप्लिन डेवलप करने के लिए काम करता है। अब कुछ भी करो, आपको पढ़ना है आप आ जाओ, बट दिस कॉलेज इज डिफरेंट, विच इज वेल कल्चर्ड एंड टेक्स केयर ऑफ द स्टूडेंट। स्किल्स और एटीट्यूड्स, शायद आई कैन से विद कॉन्फिडेंस, स्मार्ट बीबीए में 90% ऑफ द स्किल्स, 90% प्लस स्किल्स you get which are necessary for your entrepreneurship। बाकी बहुत सारे कॉलेजेस है जिसमें ये स्किल्स मिल नहीं रहे। सर आप कुछ भी बोलते हो, कैसे नहीं मिल रहे? इतने बड़े बड़े नाम है कॉलेजेस के। नाइब अभी आया है 3 साल पहले, और नाइब बात कर रहा है कि हम सबसे ज्यादा देते। आप एनालाइज कर लो यार, गो एज पर योर इंटेलेक्ट। मैं आपको बताता हूँ ना एक एक चीजें, आप क्या कंपेयर करो ना, कोई भी कॉलेज से स्मार्ट बीबीए नाइब का आप सिलेबस कंपेयर करो, यहाँ की टेक्नोलॉजी कंपेयर करो, प्रैक्टिकल स्किल्स क्या दिए जाते हैं, सॉफ्ट स्किल्स, लीडरशिप, एटीट्यूड्स क्या सिखाए जाते हैं, लाइफ एंड फन। आप कोई भी कॉलेज चुनते समय ना इन क्राइटेरियाज पे एनालाइज करना, एंड यू विल देन अंडरस्टैंड। कोई भी कॉलेज भले नाइब सिलेक्ट मत करो, शायद से आपको मिलेगा भी नहीं काफी लोगों को नाइब, क्योंकि सिर्फ 7 वैकेंसीज बची हुई है उसकी बैच 1 में, और बैच 2 में ओनली 20 वैकेंसीज। यानी जितने लोग आज है यहाँ पे वेबिनार में अटेंड कर रहे हैं, उनके लिए भी ये पोजीशंस नहीं अवेलेबल है। हाँ? लेकिन कोई भी कॉलेज चुने को ने, दूसरा भी कोई नाइब को छोड़ के। सो प्लीज ये क्राइटेरिया टेस्ट करना, ये एक क्राइटेरिया प्लीज, चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल के ले लेना। कौन सी भी कॉलेज के लिए ये क्राइटेरिया आपको काम में आएगी। डोंट गो बिहाइंड नेम ओनली, डोंट गो बिहाइंड नेम ओनली। और ये क्राइटेरिया, क्या सिलेबस है, क्या टेक्नोलॉजी है, चलो इसको थोड़ा सा डेप्थ में देख लेते फॉर 5 मिनट्स। सिलेबस, स्मार्ट बीबीए क्या दे रहा है सर? बिजनेस स्टार्टअप से लेके एक्सपांशन तक, मार्केटिंग, एचआर, सिस्टम्स, फाइनेंस, सब कुछ। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स कैसे होता है, ट्रम्प और चाइना में फाइट होना चालू हो जाती है जिनपिंग के बीच, तो इंटरनेशनल बिजनेस पे क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं। बजट क्या है इंडिया का, बजट रीड कैसे करना, बजट के बाद कौन से बिजनेस बढ़ते हैं, कौन से कम होते हैं, व्हाट विल हैपन आफ्टर कोरोना के बाद में कौन से बिजनेस में उतरूं, इन सब चीजों का स्टडी फाइनेंस में, बिजनेस मैनेजमेंट या स्टार्टअप में करवाना चालू होता है। फाइनेंस में लोन लेने से पैसे कैसे यूज करो, एवरीथिंग इज टॉट प्रैक्टिकली, मार्केटिंग, एचआर, सिस्टम्स, ये सभी सब्जेक्ट कवर है। इट डजंट डेवलप इन ओनली 1 or 2 सब्जेक्ट, इट डेवलप्स यू इन एवरी सब्जेक्ट। उसमें आपको टेक्नोलॉजी दी जा रही है, टैली से लेके ऑनलाइन बिजनेस तक, बिजनेस ऑटोमाइजेशन। आप ही बताओ यार कौन से कॉलेज है
जो आज ऑटोमाइजेशन सिखा रहे, जो आज अमेजोन, फ्लिपकार्ट जैसे कैसे बनना, वहां पे लिस्टिंग कैसे करना, ये सब चीजें यहाँ पे सिखाई जाती है। प्रैक्टिकल स्किल दिया जाता है, इंडस्ट्री विजिट्स, इंडस्ट्री के प्रोजेक्ट, केस स्टडीज, बड़े बड़े टॉप इंडस्ट्री के अच्छे लीडर्स यहाँ पे आते हैं जो आपको बिजनेस सिखाते हैं, वर्कशॉप्स ले जाते हैं, एग्जीबिशंस को हम विजिट करते हैं। लॉट ऑफ प्रैक्टिकल इज हैपनिंग, इट इज अ प्रोजेक्ट बेस्ड ट्रेनिंग। यहाँ पे सॉफ्ट स्किल्स, लीडरशिप और एटीट्यूड्स डेवलप किए जाते हैं स्मार्ट बीबीए में। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, कम्युनिकेशन, शायद कुछ फॉरेनर से भी एक आधी दूसरी मीटिंग होगी जिसमें हम क्रॉस कल्चरल मीटिंग से कम्युनिकेशन सीखेंगे, उनका कल्चर सीखेंगे, वी विल गेट कंफर्टेबल। यहाँ पे मास कम्युनिकेशन के लिए आपको हर एक स्टूडेंट को इनफैक्ट एटमॉस्फियर दिया जाता है, चांस दिया जाता है कि स्टेज पे जाको 8-8, 10-10 सेशन ले लो, जिससे उनका मास कम्युनिकेशन मास्टर होगा, वो भी सैकड़ों हजारों लोगों के सामने बोलने लगेंगे। लीडरशिप गैदरिंग्स, कॉम्पिटिशन्स के थ्रू एटीट्यूड्स का शेपिंग होता है। यहाँ पे स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन, लीडरशिप, लीडर्स कैसे बनना है, आपको चांस दिए जाते हैं, अलग अलग प्रोग्राम्स लीड कर लो, फंक्शंस लीड कर लो, ऑर्फनेज का कभी कभार एक आधा ग्रुप दिया जाता है आपको कि इन बच्चों को इंप्रूव कर लो, इनमें कुछ क्वालिटीज क्रिएट कर लो, इनोवेशंस करना, इंक्यूबेशन सेंटर, ऐसी फैसिलिटी से लीडरशिप क्रिएट की जाती है। एंड दिस इज द बेस्ट पार्ट ऑफ नाइट, जहाँ पे गैदरिंग्स है, ट्रेकिंग्स है, गोल्फ है, बिलियर्ड्स है, जहाँ पे योगा है, मेडिटेशन है, साइकिलिंग है, म्यूजिक है, और ये चीजें आपको जिंदगी देती है। एक तो जिंदगी है यार, जिंदगी नहीं जियोगे तो क्या फायदा है। सो दिस इज अबाउट स्मार्ट बीबीए। और कंपेयर करो कभी भी एंड यू विल फाइंड एनी अनदर कॉलेज is around 40-50% in all the criterias, and NITE can give you more than 90% of what they are telling about all these things. तो ये स्टडी कर लो। अब हम आगे चलते हैं और आपके डाउट्स के ऊपर आते हैं। अगर ये सब पढ़ने के बाद आपको लगता है कि नाइब इज द बेस्ट कॉलेज फॉर यू एंड यू आर मेड टू गो फॉर नाइब, तो इस नंबर पे कॉल करो 8888212465। एंट्रेंस और इंटरव्यू आपको देना पड़ेगा और फिर आपकी एडमिशन हो जाएगी। 7 और 20 इतने ही सीट्स अभी अवेलेबल है नाइब में। यहाँ की फीस भी है 1.82 लाख रुपीज पर एनम, जिसमें सभी गोल्फ से लेके बिलियर्ड्स सभी चीजें इसके अंदर कवर की जाती है। द काइंड ऑफ द क्वालिटी, इसकी एक खासियत है इस कॉलेज की, ये कॉलेज डेली 6 आवर्स ऑफ कॉलेज, 1 आवर ऑफ एक्स्ट्रा करिकुलर एंड 1 आवर ऑफ हेल्थ वर्कआउट, यानी डेली 6 घंटे प्लस 2 घंटे का लाइफ, इस हिसाब से ये कॉलेज चलता है। ये कॉलेज उन्हीं के लिए है जिनको डिवोशन करना है। दिवाली की छुट्टी सिर्फ 10 दिन ही रहेगी, समर की छुट्टी सिर्फ 15 दिन ही रहेगी। वी वर्क ऑन ग्रोथ, हमें छुट्टी नहीं ज्यादा चाहिए, हमें टाइम आपके साथ ज्यादा चाहिए जिससे हम आपको क्रिएट कर सके। इसलिए हम वो जो क्वालिटी दे रहे हैं जो दूसरा कोई कॉलेज नहीं दे रहा है। एंड फीस में और एक चीज है, बिकॉज ऑफ कोरोना वी आर प्रोवाइडिंग लॉट ऑफ EMIs ऑल्सो। एंट्रेंस एग्जाम ऑनलाइन ली जाती है, इंग्लिश, कैलकुलेशंस, लॉजिकल रीजनिंग, ये क्वेश्चंस नॉर्मली होते हैं। सो आपके डाउट्स को जाने के पहले बस एक चीज आपको बताता हूँ। एक हॉर्स के लिए ना एक टाइम आता है टू रियलाइज द पावर विद इन हिम, कि मैं किस लिए बनाऊं, मैं गाड़ी खींचने के लिए बनाऊं, मैं शादी में नाचने के लिए बनाऊं, या मैं हॉर्स रेस बन के नंबर 1 करियर करने के लिए बनाऊं। उसे सोचना पड़ता है। अगर वो सोचता है कि कुछ नहीं, मैं जिंदगी भर गाड़ी खींचूंगा, तो यार कुछ नहीं किया तो भी चलता है, मैं शादी में ही नाचूंगा, थोड़ा सा सीखा तो भी चलता है। लेकिन अगर उसे लगता है ना कि मैं भी नंबर 1 बनना चाहता हूँ, तो उसको सबसे टफेस्ट ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, टफेस्ट ऑफ द ट्रेनिंग, जिसमें उसको बहुत कष्ट करने पड़ते हैं, और ये सब करने के बाद उसे वो रिवॉर्ड्स मिलते हैं। तो आपके लिए भी एंड में एक ही चीज करूंगा, डिसाइड कर लो आज कि कौन सा पाथ आपको चूज करना है आगे जाने के लिए। डिसाइड कर लो और उस पाथ पे चल पड़ो जो आपको आपकी सक्सेस की तरफ लेके जाएगा। और तब तक न रुको जब तक आप सक्सेस अचीव नहीं करते हो। गो ऑन एनी पाथ दैट यू वांट। आई हैव जस्ट टोल्ड यू वन ऑफ द पाथ दैट वाज नाइब, लेकिन बाकी भी कुछ पाथ है, हो सकते हैं। सो यू डिसाइड द बेस्ट ऑफ द पाथ, गेट सेट गो।